हेलो एवरीवन। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एजेंट के बारे में बताया था। जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव का जो फार्मूला होता है वो माइनस डेल्टा यू के इक्वल होता है। और वर्क डन बाय एजेंट इसको हम एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो डब्ल्यू एजेंट की वैल्यू जो होती है वो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू के इक्वल होती है। आज के लेक्चर में हम वर्क कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को हम कंजर्वेटिव फील्ड में अप्लाई करेंगे। जब कोई बॉडी कंजर्वेटिव फील्ड में मूव करेगी तो उस कंडीशन में हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये हम m मास की बॉडी को मूव कराएंगे, a से b जाएगी और b से a वापस आएगी। ये कंजर्वेटिव फील्ड में मूव कर रही है। तो जब कोई बॉडी कंजर्वेटिव फील्ड में मूव करती है इन कंजर्वेटिव फील्ड, जो काइनेटिक एनर्जी होगी अगर A टू B जाने पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, यानी डेल्टा के की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा यू जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा ये निगेटिव होगा। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। यानी ओवरऑल जो यहाँ से रिलेशन आएगा वो डेल्टा के की वैल्यू जो होती है वो माइनस डेल्टा यू के इक्वल होगी। और डेल्टा के को हम लिख सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल, और डेल्टा यू को लिखेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का यू फाइनल प्लस यू इनिशियल हो जाएगा। और ये के फाइनल माइनस के इनिशियल है, इस यू फाइनल को हम लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करेंगे और के इनिशियल को राइट साइड। तो ये के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। इसको हम लिख सकते हैं के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो ये फाइनल का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, और ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस यू फाइनल को लिख देंगे मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो यहाँ से कंजर्वेटिव फील्ड में जब बॉडी मूव करती है तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल क्या आती है, यानी के इनिशियल प्लस यू इनिशियल जो होगा वो के फाइनल प्लस यू फाइनल के इक्वल होगा। ये कंजर्वेटिव फील्ड में हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को। अब देखिए यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये 1 किलोग्राम की बॉडी है, ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। और यहाँ पर ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर है। तो जब ये स्प्रिंग इससे ब्लॉक स्प्रिंग से टकराएगा तो स्प्रिंग में जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो हमें फाइंड करना है। तो ये ब्लॉक इस तरह से मूव करेगा और मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा तो उस कंडीशन में ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। इसको हम इनिशियल ये ए पोजीशन ले लेते हैं और इसको बी। तो यहाँ पर जो इस पे फोर्स लगेंगे वो कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होता है। और ये स्मूथ सरफेस पे बॉडी मूव कर रही है तो यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हम ए टू बी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो फाइंड करना है ये डेल्टा एक्स मैक्स ये हमको फाइंड करना है। तो A टू B यहाँ पर हम बाई कंजर्वेशन
ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। यहाँ पे इस लाइन को हम रेफरेंस ग्रेविटी ले लेंगे। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी होती है के ए प्लस यू ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी हाफ, मास दिया गया है 1 और v की वैल्यू 3 स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्योंकि यहाँ पर हमने रेफरेंस लिया, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में 0 होगी क्योंकि ये नेचुरल लेंथ पे इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, लेकिन स्प्रिंग कंप्रेस होगी डेल्टा एक्स मैक्स। तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू है 100 और ये हमको डेल्टा एक्स मैक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स मैक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी ये 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से डेल्टा एक्स मैक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स मैक्स मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। रूट ले लेंगे इसका, तो 3 डिवाइडेड बाई 10 यानी 0.3 मीटर ये कंप्रेशन आएगा मैक्सिमम। इसको हम लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम कंप्रेशन जो होगा स्प्रिंग में वो 30 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। A spherical ball of mass 20 kg is stationary at the top of a hill of height 100 meter. It slides down a smooth surface of the ground, then climbs up another hill of height 30 meter. The velocity of the ball on second hill. तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक बॉल दी गई है, इसका मास 20 किलोग्राम दिया गया है। ये 100 मीटर की हाइट से इस स्मूथ हिल से मूव करेगी, स्लाइड करेगी। यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसको हम पॉइंट ए ले लेते हैं, और ये ग्राउंड तक जाएगी। इसके बाद दूसरी हिल सेकेंड हिल पे 30 मीटर की हाइट तक क्लिम करेगी, चढ़ेगी। उसके बाद यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो होगी बॉल की, ये वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। तो जो इस क्वेश्चन में दिया गया उसको हम लिख लेंगे, गिवन मास ऑफ बॉल दिया है 20 किलोग्राम और इसमें फर्स्ट हाइट h1 की वैल्यू 100 मीटर दी है, h2 सेकेंड हिल की हाइट ये 30 मीटर है, और यहाँ पर स्मूथ सरफेस है और हमको सेकेंड हिल पे इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट हिल पे u की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर ये बॉल स्मूथ सरफेस पे मूव करेगी, तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई कर सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। इस ग्राउंड को हम रेफरेंस ले लेंगे ग्रेविटी, तो u की वैल्यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, और ये काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि वेलोसिटी 0 है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, तो m की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10
और हाइट 100 मीटर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ, m की वैल्यू 20, ये v हमको फाइंड करना है तो हाफ mv²। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh यानी 20, g की वैल्यू 10 और हाइट 30 मीटर। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये 6000 होगा और ये वैल्यू 20,000। तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पर 20,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 10v² हो जाएगा। 20,000 से 6,000 लेस करेंगे तो ये बचेगा 14,000 इज इक्वल टू 10v²। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 10√14 मीटर पर सेकेंड, यानी जो सेकेंड हिल पे वेलोसिटी होगी बॉल की वो होगी 10√14 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। A body initially at rest and sliding along a frictionless track from a height h just completes a vertical circle of radius OA is equal to capital R, the height h is equal to। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक बॉडी है जो रेस्ट से इस h हाइट से स्लाइड करेगी इस स्मूथ ट्रैक पे, ये स्मूथ ट्रैक दिया गया है और ये यहाँ पर ये सर्किल वर्टिकल सर्किल को जस्ट कंप्लीट करे तो ये h हाइट कितनी होनी चाहिए OA, ये रेडियस कैपिटल R है। तो जस्ट कंप्लीट यहाँ पर इस बॉडी का मास हम m ले लेते हैं तो जस्ट कंप्लीट के लिए जो टॉप पॉइंट पे इस बॉडी की वेलोसिटी होगी v, ये √RG के इक्वल होती है। तो यहाँ पर स्मूथ ट्रैक पे ये बॉडी मूव कर रही है तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को C से B के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो C to B हम बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये रेस्ट से रिलीज हो रही है तो मैकेनिकल एनर्जी एट C इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट B। तो यहाँ पर ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C, और ये काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पर हम रेफरेंस ग्रेविटी ले लेंगे तो यहाँ पर U ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो C पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख देंगे mgh। C पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और फाइनल B पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। V की वैल्यू √RG है, इसका हम स्क्वायर करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी mg और ये हाइट हो जाएगी 2r के इक्वल। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा तो यहाँ पर 1/2 mRG प्लस 2m RG के इक्वल होगा और ये mgh। तो mg कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, ये r/2 प्लस 2r बचेगा तो यहाँ से ये h इज इक्वल टू r/2 प्लस 2r, यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 × 2 4 प्लस 1 5r/2। तो ये h की वैल्यू आ जाएगी 5r/2
2 के इक्वल, यानी इसका फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी जिस हाइट से बॉडी को रिलीज किया जाएगा वो हाइट इस सर्किल की रेडियस की 5r/2 टाइम होगी। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए वेटलेस स्प्रिंग इज 16 न्यूटन पर मीटर। ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम attached from it is pulled through 5 centimeter and then released, the maximum kinetic energy of the system। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये स्प्रिंग दी गई जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 16 न्यूटन पर मीटर है। इससे एक ब्लॉक अटैच्ड है जिसका मास 1 किलोग्राम है। इसको 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया जाएगा और फिर यहाँ से इसको रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ये इक्विलिब्रियम से इसको 5 सेंटीमीटर पुल किया गया है। तो इसको हम ए पॉइंट ले लेते हैं। इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इक्विलिब्रियम पे होगी। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमको फाइंड करनी है। यानी जब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे। फिर इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे क्योंकि ये जो बॉडी है यहाँ पर सरफेस पे मूव कर रही है। इसको हम स्मूथ सरफेस ले लेते हैं और स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है वो कंजर्वेटिव फोर्स लगाती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है, गिवन m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 16 न्यूटन पर मीटर, और जो इसमें एक्सपेंशन हो रहा है x, ये 5 सेंटीमीटर यानी 5 × 10⁻⁻2 मीटर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये हमको फाइंड करनी है। तो ए टू इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट ए एंड पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट इक्विलिब्रियम प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम रेफरेंस ले लेते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ए पे वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और इसको पुल किया गया है तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ kx² यानी 16 × 5 × 10⁻² स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लिया है तो 0 होगी। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 8 × 25 × 10⁻⁴, और 25 × 8 करेंगे ये 200 × 10⁻⁴ होगा। तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 2 × 10⁻⁻2 जूल के इक्वल। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 2 × 10⁻⁻2 जूल। A simple pendulum is released from A as shown if M and L represent the mass of the bob and length of the pendulum, the gain in kinetic energy at B। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम को A से रिलीज किया गया है और जब ये वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बनाएगा इस B पॉइंट पे
जब पेंडुलम होगा m मास का ये बॉब, तो इसमें a से b जो काइनेटिक एनर्जी में गेन है वो हमको फाइंड करना है। ये l लेंथ इस पेंडुलम के लिए थ्रेड की है और m मास ऑफ द बॉब। तो a पे यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, रिलीज कर रहे हैं, और a से b गेन इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। ये इसका हम कंपोनेंट करेंगे तो ये L cos 30 यानी L√3/2 होगा। तो यहाँ पर हम पेंडुलम के लिए A से B कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। हमको फाइंड करना है डेल्टा की ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी A to B। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये A से B के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ये काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, और ये हो जाएगा यू बी माइनस यू ए के इक्वल। इसको हमने B पॉइंट, इस लाइन को रेफरेंस ग्रेविटी लिया, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी B पे 0 हो जाएगी। तो ये होगा यू बी की वैल्यू 0, यू ए की वैल्यू mgl होगी, L की जगह L√3/2 लिखेंगे, mgl√3/2, ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगी mgl√3/2 के इक्वल। इतनी काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा इसकी पेंडुलम के लिए A से B। अब देखिए पावर, तो रेट ऑफ वर्क डन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। एंड इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट पावर की, ये जूल पर सेकेंड और वाट। तो ये इसकी SI यूनिट होगी। इसकी हम डायमेंशन लिखेंगे तो जूल को हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें हम सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये सेकेंड पावर -3। तो जो डायमेंशन पावर की आएगी ये हो जाएगी m1L2T-3। तो ये पावर की डायमेंशन होगी। अब यहाँ पर हम दो टाइप की पावर पढ़ेंगे, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। तो एवरेज पावर को हम इन एन इंटरवल डिस्कस करते हैं और इंस्टेंटेनियस पावर को एट ए पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। तो एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।